डैडी। मैंने कहा था ना कोकी बेटा कि नीलामी भले ही खत्म हो गई हो, तो अभी शुरू हुआ है और उसका जीता जागता सबूत मैंने देख लिया सड़क पर भटकते हुए। कौन? समीर? और वो मैंने तुम्हें ये खबर दे दी है कोकी बेटा। अब तुम्हें क्या करना है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। डैडी, तलवार के धार जैसी आपकी बेटी देखना कैसे सबको काटती है। का? भाभी, डोंट फील बैड, पर आप पूजा करके आ रही हैं? अपने बेटे के लिए पूजा कर रही थी मैं। माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि इस घर के सारे लोगों को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो, ताकि सब लोग मेरे समीर को गलत समझना बंद कर दें। भाभी, फिलहाल तो आप सिर्फ अपने बेटे समीर के लिए ही प्रार्थना कीजिए। बेचारा न जाने कहां कहां भटक रहा होगा। मेरा समीर है वो, मेरा बेटा है कोकिला। इतना काबिल तो है वो कि उसे दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। आज भी पहले की तरह कहीं रौब से काम कर रहा होगा। वापस आएगा, बहुत जल्दी वापस आएगा। तब देखना तुम क्या बन कर आता है मेरा बेटा। रोहित, कहाँ जा रहे हो तुम? फिल्म के प्रोड्यूसर को फिल्म की वन लाइन सुनाने जा रहा हूँ। आई मीन स्टोरी, स्क्रीन प्ले के कुछ पॉइंट्स वगैरह वगैरह। और अगर उन्हें पसंद आ गया तो मुझे कुछ एडवांस भी मिल जाएगा। एडवांस? कितना मिलेगा? अब जो भी मिले, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही गया है ना। हाँ, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1-1.5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट? लव यू, अभी आता हूँ। बाय बाय। रोहित मुझे रानी मुखर्जी क्यों बोलता है? ये साड़ी वाड़ी पहनकर बिंदिया तुम बहू रानी ही लगोगी, रानी मुखर्जी नहीं। अब तो मुझे दुबई, सिंगापुर और मुंबई में शॉपिंग करनी है। स्कर्ट भी पहनूंगी। भाई, सपने तो उसी को देखने चाहिए जो उसे पूरा कर सके। का? आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ, भाई मैं तो यूं ही गुजर रही थी और तुमने जो कहा वो मेरे कानों में पड़ गया। रोहित को फिल्म मिल गई है। सच? बिंदिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। चलो, कम से कम घी वाला परिवार का एक बेटा तो लायक निकला। अब देखो, महारानियों में सबसे ज्यादा वट मेरा है और बहुरानियों में तेरा, तो पार्टी की बात तो बनती है ना? का? हाँ, अब बनती तो है। बताइए कोकी काकी, क्या करना है? हम येलो ऑर्किड चलेंगे, घर के सब, और बिल मैं पे करूंगी। लेकिन घर के सब लोग मानेंगे? जब कोकी और बिंदिया कहेंगे, कोई मना कैसे कर सकता है? हिम्मत किसी में? ठीक है, मैं अभी सब लोगों को बता कर आती हूँ कि कोकी काकी पार्टी दे रही है। ठीक है? अब देखना डैडी, आपकी तलवार की धार जैसी ये बेटी एक तीर से कितने शिकार करती है। काम? सुनिए जी, मुझे बिटिया ने बताया कि पार्टी हो रही है।
इंदिरा भाभी और मनर भैया को मैं संभाल लूंगी। ये ना इतना कुछ, हमारे घर में इतना कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। जबकि रोज 4-4 फोन करती थी तुम मुझे, सेम टू सेम। वो मैं एसटीडी का बिल बढ़ाना नहीं चाहती थी, समीर की 2 टकों की बातें करके। देखो कोकी, मैंने तुम्हें कहा था बदल जाओ, वरना आते ही हो गए ना शुरू। घर में कोई चाहे कुछ भी करे, दोस्त तो तुम मुझे ही दोगे। कोकी तुम बातें ही ऐसी करती हो तो गुस्सा तो आएगा ना, सेम टू सेम। तुम फील बैड, पर टिपिकल मर्द बनते जा रहे हो तुम। अब ऐसे ही खड़े रहोगे? जाओ ना, पार्टी के लिए तैयार तो हो जाओ, फिर वहां बैठकर तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने कोसते रहना मुझे। कमाल करती हो। मैं बुराई करता हूं? थैंक यू। तोल मोल के बोलूं तो तैयारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ मेहमानों का आना बाकी है। भावना, कैसा लगा ये रेस्टोरेंट? ये जगह एकदम टॉप है भाभी, है ना? है। बस आज सब कुछ अपने मन का हो जाए ना, फिर तो खाने का मजा ही आ जाएगा। ये बाकी सब मतलब तेरा सर। ओके। विंध्या, मैं यहीं पे बैठ जाऊं ना? महेश, तुम जानते हो ना वो किसके साथ बैठना चाहती है? किसके साथ? मम्मी, वो पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, देखिए। सॉरी। हाँ, थैंक यू। सब लोग यहाँ? जानकी, मेरी जानकी भी है। कितने दिनों के बाद देख रहा हूं तुम्हें। मैं अभी जाकर सबसे मिलता हूं। नहीं समीर, तुझे इस हालत में देखकर शायद सब टूट जाएंगे। अच्छा नहीं लगेगा सबको। नहीं, मैं मिलूंगा सबसे। मुझे यकीन है मेरे परिवार पर। मुझे ईमानदारी से कमाता देख सबको बहुत अच्छा लगेगा। चोरों की तरह छुप क्या रहे हो बरखुरदार? कहा था ना, हैसियत तो मैं दिखाऊंगा तुम्हारी। तोल मोल के बोलूं तो अब देखो। ए बेटा,
ए तुम इधर आओ। हाय हाय, ये वेटर तो हमारा समीर है। कहिए, क्या लेना चाहेंगे आप? अरे टेबल साफ कर। ये टेबल तो बिल्कुल साफ है। सर सर, साफ कर। कैन आई टेक योर ऑर्डर नाउ? ऐसे सर्विस दी जाती है? Let's get some water and then take the order, okay? देखिए आप। जाओ, खड़े क्या हो, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा तुम्हें। यस सर। सुनो, पिछली जगह जैसे चोरी की थी ना, ऐसी जालसाजी यहां मत करना। तोल मोल के बोलूं गोपाल दास जी तो घी वाला परिवार के भविष्य को ऐसे वेटर के लिबास में देखकर अच्छा नहीं। बहुत घमंड के साथ नीलामी की बोली लगाई थी ना इसी समीर ने। असली औकात सामने आ गई। और वैसे भी नौकर, मेरा मतलब है वेटर का काम करके बाकी के पैसे कैसे चुकाएगा वो? हाँ, टिप्स भी मिलेंगी उसे, लेकिन उसमें बाकी लाखों रुपया जमा करने में तो उसकी उम्र बीत जाएगी। शर्म आती है मुझे किसी को भी ये बताते हुए कि घी वाला परिवार के साथ मेरा भी कोई रिश्ता है। जी काका, आप लोग क्या खाएंगे? वैसे मैंने सुना है यहाँ कॉन्टिनेंटल फूड काफी अच्छा मिलता है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। क्या लेना चाहेंगे आप? जी काका, आपने क्या डिसाइड किया? आप कौन सा सूप लेंगे? भाई, खाने का ऑर्डर तो बिंदिया देगी। मैं वो, मेरा मतलब है कि
मीठी बा के लिए खिचड़ी है ना मीठी बा? छाछ के साथ? हमारे होटल में छाछ और खींचू का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। सो इफ यू प्लीज। और जी काका, आप टोमेटो सूप लेंगे है कि नहीं? मेरे कांति और हरी के लिए एक हॉट चिली पनीर। और मुनर भाई बटर नान भी कहिएगा। मेरे लिए भी सेम टू सेम। और सुनो, मेरे लिए भी एक चिली पनीर, थोड़ा तीखा बनाना। समझ गए ना समीर? तीखा? मैम, ज्यादा मसाला सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप यहाँ की खिचड़ी ट्राई कीजिए, पेट के लिए भी अच्छी है और मिजाज के लिए भी। सो इफ यू प्लीज। हाँ तो ठीक है, कोकी काकी के लिए सिर्फ खिचड़ी। समीर बेटा, मैम, यहाँ मैं वेटर हूँ। आपके लिए और कुछ ला सकता हूँ मैं? अरे ये द्वारकादास जी तो यहीं खड़े अब तक। बोल बोल के जुबान थक गई है और अब खड़े खड़े कहीं ये टांग न दुखने लगे। हो सकता है चक्कर आकर ये गिर जाए। अरे महेश बेटा, अपने नाना जी के लिए चेयर तो लाना। इनका खाना हम हराम नहीं करेंगे, हमारे साथ खाना खिलाकर ही भेजेंगे। एक्सक्यूज मी। द्वारकादास, आज तुम्हारा ये वार भी खाली गया। जाओ, कुछ और नया सोच कर आओ।
सर, आप अपना उसूल तोड़ रहे हैं। आपने आज तक कभी 20 रुपए से ज्यादा टिप नहीं दिया। जब दिल करे तो आइएगा जरूर, प्लीज।